नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है चोरी। निधि की नई नई शादी विनय से हुई थी। निधि और विनय दोनों ही अपने अपने घरों में सबसे छोटे थे। निधि के पिता थे नहीं और विनय के माता पिता की चलती नहीं थी। कुल मिला के बस सिंदूर डलवा दोनों परिवार ने अपने अपने फर्ज का निपटारा कर लिया था। अपनी माँ की लाडली थी निधि। पिता को तो देखा भी नहीं था। जब माँ के पेट में आई तो पिता ईश्वर के पास चले गए थे। संघर्षों से जूझते और चालाक रिश्तेदारों से खुद और अपने बच्चों को बचाते हुए निधि की माँ ने पाला था अपने चारों बच्चों को। निधि छोटी थी सबसे, तो लाडली थी माँ की, उनके आंचल से बंधी रहती। साथ सोना, साथ उठना, खाना पीना। जब निधि बड़ी हुई तो बड़े भैया ने लड़का ढूंढ निधि की शादी कर जिम्मेदारी निभा दी। बहुत अरमान थे माँ के, लेकिन भाभी के होते पूरे नहीं हो पाए थे। विदा हो आ गई विनय के साथ। एक सुलझे और प्यार करने वाले इंसान थे विनय। छोटी सी नौकरी थी, जल्दी एक बिटिया भी खेलने लगी गोदी में। विनय के बड़े भैया अच्छी नौकरी में थे, तो अपने घर पे रख लिया निधि और विनय को, ये कहे कि फालतू के खर्चे में पड़ोगे। विनय एक और एहसान तले दब गया अपने भाई के। अब भैया को एक पर्सनल नौकर और भाभी को एक नौकरानी मिल गई थी। निधि का अब पूरा दिन रसोई के कामों में निकलता और विनय का ऑफिस के अलावा बाजार और घर के ऊपरी कामों में। भैया भाभी को अब आराम था। भाभी को रसोई में पसीना नहीं बहाना पड़ता और भैया को बाजार के झमेले से छुट्टी मिल गई थी। इसके बदले दोनों पति पत्नी को 2 टाइम भोजन मिलता था। निधि सीधी लड़की थी और विनय अपने भाई के एहसानों से दबा था। पढ़ाया लिखाया जो था उन्होंने विनय को। जब भैया भाभी खाते तभी इन दोनों को खाना मिलता। ऐसा नियम था भैया का बनाया पहले, बड़े फिर छोटे खाएंगे। और विनय एक आज्ञाकारी भाई की तरह चुप रह जाता। कितनी बार सब्जी नहीं बचती तो कभी दाल कम पड़ जाती। सुनो, चलो यहाँ से, मेरा मन नहीं लगता, मैं कम में रह लूँगी। निधि जब कहती विनय से तो संकोची स्वभाव का विनय सोच में पड़ जाता। क्या कहूँगा भैया को और वो क्या सोचेंगे, और ये सोच चुप रह जाता। इसी उधेड़ बुन में जिंदगी कट रही थी। निधि को ऑपरेशन से पिंकी हुई थी और सेवा भी कुछ नहीं हुई थी, तो शरीर से कमजोरी गई नहीं थी, ऊपर से आधा पेट खाना। एक रविवार दोनों पति पत्नी ने फल खा लिए और कमरे में बैठ बातें करने लगे। कुछ उनके जान पहचान के लोग आए थे। निधि ने चाय नमकीन बिस्किट सब अंदर ही भिजवा दिया था। दिन के 11 बज गए थे। निधि ने सारा खाना बना लिया था और जेठानी के बेटे बबलू से खाने को खबर भिजवाई। माँ, चाची पूछ रही हैं, खाना बन गया है, कब खाना है? अरे बोल तेरी चाची को, सब साथ में खाएंगे, रुके थोड़ी देर। जेठानी ने डांट के बबलू को भगा दिया। निधि दरवाजे की ओट से सब सुन रही थी। जेठानी के बच्चों ने खाना पहले ही खा लिया था और जेठ जेठानी ने फलाहार कर लिया था, तो रह गए थे सिर्फ निधि और विनय। भूख से अंतरियां कुलबुला रही थी और 2 दिन से थोड़ी हरारत भी थी निधि को। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो निधि रसोई में गई। चुपके से एक कटोरी में थोड़े दाल चावल लिए। चावल के भगोने में हाथ गीले कर चावल को बराबर कर दिया और वहीं रसोई के कोने में खड़ी हो जल्दी जल्दी खाने लगी। मन में डर भी था, कहीं जेठानी आ ना जाए। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पहली बार भूख ने चोरी पे विवश कर दिया था। माँ की लाडली निधि, जो माँ कटोरी में दाल चावल ले दिन भर पीछे भागा करती, तो निधि एक कौर खाती थी। आज वही निधि चोरी कर 2 कौर खाना खा रही थी। आज माँ बहुत याद आ रही थी। भूख शांत तो नहीं हुई, पर थोड़ी क्षुब्धा शांत हुई। रसोई की खिड़की से विनय ने सब कुछ देखा। अपनी पत्नी को यूं चोरी कर खाते देख शर्म से पानी पानी हो गया और चुपचाप वहां से बाहर चला गया। कटोरी जल्दी से धोकर वापस रख निधि अपने कमरे में आ लेट गई। शाम को विनय वापस आया, देखा तो भैया भाभी ठाठ से पलंग पे बैठे टीवी देख रहे थे। रसोई में झांका तो निधि रोटियां बना रही थी। भैया, हम दोनों के कारण आपके खर्च बढ़ गए हैं। मैं भी ठीक कमा ही ले रहा हूँ,
तो अब मैं निधि और पिंकी के साथ ऑफिस के पास एक कमरे के मकान में शिफ्ट हो रहा हूँ। एक सांस में विनय ने भैया को कह दिया। विनय की बात सुन दोनों पति पत्नी दंग रह गए और अपने आराम में खलल देख भाभी तिलमिला गईं। ये क्या देवर जी, बताया तो होता हमें कि अलग होना चाहते हो, इतना पराया कर दिया। अरे कोई तकलीफ है तो बताओ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अभी मिला है कमरा तो अभी बता रहा हूँ भाभी, दृढ़ स्वर में विनय ने कहा। तो बस नाराजगी से मुंह फेर लिया दोनों ने। अगले दिन निधि और विनय अपने नए घर में चले गए। आज निधि बहुत खुश थी अपने छोटे से घर संसार में। मुझे माफ़ कर दो निधि, विनय ने कहा। आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? और आपने बताया भी नहीं, हम अचानक से कैसे यहाँ हैं? जब पहले मैं कहती तो आप बात टाल जाते थे। कपड़े सहेजते हुई निधि ने विनय से पूछा। तो धीरे से विनय ने कहा, मैंने तुम्हें रसोई में चोरी से खाते देख लिया था। निधि के हाथों से कपड़े छूट नीचे गिर पड़े और आंखों से आंसू गिरने लगे। नजरें झुका निधि ने कहा, माफ़ कर दो विनय, मैंने पहली बार चोरी की थी। भूख बहुत तेज लगी थी, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। नहीं निधि, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। तुम्हारी माँ ने कितने प्यार से पाला था तुम्हें, कितनी आस से मुझे सौंपा तुम्हें, और मेरे कारण तुम्हें खाना चोरी करना पड़ा। लानत है मुझ जैसे पति पे। भैया के एहसानों ने जुबान पे ताला लगा दिया था। अंधा हो गया था जो अपनी पत्नी की परेशानियों को देख के भी अनदेखा कर रहा था। बहुत ज़्यादा नहीं तो कभी कम भी नहीं पड़ने दूंगा तुम दोनों को निधि। इतना तो कमा ही लेता हूँ कि रानी बना के रखूँगा तुम्हें हमारे इस छोटे से घर की। अब मेरी निधि कभी चोरी करके नहीं खाएगी, ये मेरा वादा है। बस विनय, अब एक शब्द और नहीं, निधि ने विनय को चुप करते हुए कहा। और दोनों पति पत्नी रोते हुए गले लग गए। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।